पिछले 1 महीने से एक नाम मीडिया के लिए कीवर्ड बना था। वो नाम था पूजा खेडकर। पूजा खेडकर ने किस तरह से यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और किस तरह से अपने सर्टिफिकेट बनवाए थे, उसको लेके क्लेम हुआ यूपीएससी में। उसके बाद से यूपीएससी ने आज कार्रवाई की है, पूजा खेडकर को निलंबित कर दिया है। शायद ये निलंबित कर दिया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और इस पे पूरी जानकारी के लिए हम गौरव इसको कवर कर रहे हैं। गौरव बताएंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या रीजन दिए हैं। इस बीच एक और खबर हम बता दें कि नया यूपीएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, जो कल 1 अगस्त से पदभार संभालेंगी। प्रीति सूडान वो मनोज सोनी की जगह लेंगी और उससे पहले ही ये कार्रवाई पूजा खेडकर के खिलाफ की गई है। कितनी महत्वपूर्ण मान रहे जी हैं? बिल्कुल, ये उपेंद्र बहुत मतलब एक तरीके से हम कहें कि बड़ी खबर है। पहली बिल्कुल। कार्रवाई यूपीएससी की ओर से की गई थी। अभी हम जो डीओपीटी की ओर से इससे पहले ऑर्डर आया था हाँ। कि पूजा खेडकर को जो है लबासना से संबद्ध किया जाए, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हाँ। जो नेशनल तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग होती है जहाँ पे। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि पूजा खेडकर के मामले में पहली बार यूपीएससी की ओर से कुछ कहा गया है। यूपीएससी की ओर से ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें ये साफ लिखा गया है कि मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर उन जिनको कैंडिडेट सीएससी 2022 की जो एग्जाम था उसमें जो जिनको रेकमेंड किया गया था सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, आईएएस के पोस्ट के लिए उनकी जो प्रोबेशन पीरियड था उसको कैंसिल किया जाता है। और उनको न केवल कैंसिल किया जाता है उनकी कैंडिडेचर को, बल्कि यूपीएससी के सभी तरह के एग्जाम से उनको डिबार किया जाता है, उनको बैन किया जाता है। आगे भी वो कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकती हैं। जो वजह बताई है उसमें यूपीएससी ने ये कहा है कि जो यूपीएससी की ओर से उनको बुलाया गया था और उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था जब उनके ऊपर पूजा खेडकर के ऊपर एलिगेशन लगे। ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। पूजा खेडकर 2022 बैच में सिलेक्ट हुई यूपीएससी में। उन्होंने ट्रेनिंग उनकी पूरी हुई और जो प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें वो एक ट्रेनी आईएएस होता है जो क्षेत्र में भेजा जाता है, फील्ड पर जो ट्रेनिंग होती है उसमें, तो उनकी तैनाती पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में हुई थी। जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने पहले ही कुछ डिमांड्स रखी कि मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए, इस तरह की डिमांड्स उन्होंने रखी। इस डिमांड्स को जो और न केवल इतना डिमांड्स रखा बल्कि जब ये डिमांड्स उनका फुलफिल नहीं हुआ, जो कि ट्रेनी आईएएस को नहीं मिलता है, तो उन्होंने एक अपने कलीग के चैम्बर को कब्जा कर लिया। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है पुणे के वो हरकत में आए, उन्होंने एक्शन लिया। मुख्य सचिव को उनको जो है लिखा, उन्होंने जो है पहले तो उनको जो है उनकी गाड़ी पे कार्रवाई की, ऑडी पर वो अपने पर्सनल ऑडी पर वीआईपी नंबर और उसके साथ आती थी महाराष्ट्र सरकार, उसको हटवाया। उसके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरा उन्होंने सरकार को पत्र लिखा जिसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया। इसके बाद पूजा खेडकर का जब नाम चर्चा में आया तो उनके कैंडिडेचर को लेकर सवाल उठे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगाया। उन्होंने फिजिकल हैंडीकैप का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, यानी दिव्यांग विकलांगता का। और अपनी जाति को लेकर भी उन पर सवाल उठे क्योंकि वो नॉन ओबीसी कैटेगरी में मतलब क्रीमी लेयर में आती है, नॉन क्रीमी लेयर का उन्होंने वो किया, अप्लाई किया था। और जबकि उनके पास 17 करोड़ की संपत्ति उनके नाम पे है, पूजा खेडकर के नाम पे 40 करोड़ की संपत्ति उनके परिवार के नाम, पिता के नाम पे है। उनके पिता भी ब्यूरोक्रेट रहे। तो इसके बाद जो है ये पूजा खेडकर का नाम सामने आया। फिर उसके बाद एक के बाद एक लगातार कई सारे नाम सामने आए। पूजा खेडकर को लबासना संबद्ध किया गया, उनसे जवाब मांगा गया, वो जवाब देने नहीं आई। यूपीएससी का कहना है कि 30 जुलाई को 3:30 बजे तक का समय दिया गया था कि आपका आखिरी चांस है, आपको जवाब सबमिट करना है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो क्या है। इसमें एक मामला ये भी सामने आया कि पूजा खेडकर की उम्र जब 34 साल हो रही थी, 2 साल पहले उनकी उम्र 32 साल थी, लेकिन 1 साल के बाद उनकी उम्र केवल 2 साल के बाद उनकी उम्र केवल 1 ही साल बढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना अटेम्प्ट पूजा खेडकर के रूप में दिया था उसमें उनका उम्र जो है 32 साल था, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप राव खेडकर यानी अपना नाम चेंज किया, अपने पेरेंट्स का नाम चेंज किया और उम्र अपनी घटा दी ताकि उनका अटेम्प्ट जो है वो बढ़ जाए। तो उसको ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 साल में अपनी उम्र 1 साल बढ़ाई और उसी साल उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो इस चीज को ये करते हुए यूपीएससी ने कहा कि हमने अपनी जांच में ये पाया है कि आपने न केवल अपना नाम चेंज किया बल्कि अपने माता पिता का भी नाम चेंज किया, जो सीएससी 2000 मतलब सिविल सर्विस एग्जाम 2022 है उसके नियमों के खिलाफ है। और इसी वजह से आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया था। 30 जुलाई 3:30 बजे तक आखिरी आपके पास मौका था, आप नहीं आई, इसलिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। यानी कि कुल मिला के उनको न केवल डिबार किया गया है बल्कि उनके जो कैंडिडेचर रद्द किया गया है, डिबार कर दिया गया। और पूजा खेडकर के मामले के साथ ही जब एक साथ इतने सारे मामले उठे तो यूपीएससी ने यह भी सफाई दी है कि 2009 से 2023 तक के 15 साल में
जो जितने भी कैंडिडेट लगभग 15,000 के आसपास के लोग हैं, जितने कैंडिडेट्स का रिकमेंडेशन यूपीएससी ने किया है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम परीक्षा पास करके इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस या जिन भी सर्विसेज के लिए गए हैं, तो उसके लिए जिन लोगों का भी नाम भेजा गया, उनका सर्टिफिकेट जांचा गया और उनका वो जांचा गया कि क्या उन्होंने भी अटेम्प्ट तो नहीं बढ़ाया है। क्योंकि जिस तरीके से पूजा खेड़कर ने अपना अटेम्प्ट बढ़ाया, तो उन सब चीजों की जांच की गई। उन्होंने यूपीएससी ने कहा कि ये पाया गया केवल एक पूजा खेड़कर का ही मामला इस तरह का है, बाकी कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें इस तरह की विसंगति हो। उसमें ये भी कहा गया कि इस वजह से ये पकड़ में नहीं आया पूजा खेड़कर का मामला भी, क्योंकि इन्होंने न केवल अपना नाम चेंज किया था बल्कि अपने माता पिता का भी नाम चेंज कर लिया था, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। आप क्या कहें? वही सवाल उठ रहे हैं कि ठीक है, पूजा खेड़कर पे एक तो पूजा खेड़कर पे कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यूपीएससी पे भी बनते हैं कि जब आप एक स्क्रूटनी करते हैं, इतनी बड़ी लेवल की, भारत की सबसे बड़े लेवल की परीक्षा है, जब आप स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी में इस प्रकार की जब धांधली आती है, क्योंकि देखिए आप और हम कई बार देखा है कि सिर्फ पूजा खेड़कर पे ये सवाल नहीं उठे थे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आईएएस जिन पे सवाल उठे, जिनकी जो 45% का क्राइटेरिया है विकलांगता का वो नहीं है, कुछ ही है, उन्होंने लगा दिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठे। इस वजह से यूपीएससी को ये सामने भी आना पड़ा, जवाब भी देना पड़ा है। पीडब्ल्यू मतलब जो विकलांगता के सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी और इसके सर्टिफिकेट्स को लेकर भी इन्होंने कहा है कि हमने वो भी जांचे, लेकिन हमारी जांच जो है ये है कि क्या सर्टिफिकेट जो कंटेम्प्ट अथॉरिटी है उसकी ओर से जारी किया गया है या नहीं, जिस साल जारी किया गया है वो साल वो था, उससे सर्टिफिकेट से कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जांच किया गया है। यूपीएससी का ये कहना है कि हमारे पास हजारों एप्लीकेशन आते हैं और हर सर्टिफिकेट को अलग अलग जो है वो वेरीफाई करना संभव नहीं है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जांच बाद में की जाती है। तो ये एक बड़ा वो है कुल मिला के। लेकिन ये बड़ा यहाँ पर सवाल जो है वो सवाल ये है कि अगर पूजा खेड़कर स्पेशल डिमांड्स ना रखती, अगर पूजा खेड़कर जिस तरीके से मिसबिहेव न करती अपने कलीग के साथ, अपने कलीग का ऑफिस न कब्जा करती, जांच भी नहीं होती, तो क्या पूजा खेड़कर जिस तरीके से भ्रष्टाचार करे, जिस तरीके से करप्ट सिस्टम मतलब जो सिस्टम के लूपहोल्स थे उनका फायदा उठाते हुए जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या वो कभी पकड़ में आ पाता? और इसके बाद जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था है, जो सबसे जिसका उदाहरण दिया जाता है स्टेट की या अन्य भर्ती आयोग जो है उनको कि भाई यूपीएससी भी परीक्षा कराती है, उसमें दान दी, उसके बीच जो एक भरोसे की कमी आई है। बिल्कुल, जो पिछले महीने में लगातार एक के बाद एक लगातार केस आए हैं जिसमें कई सारे अधिकारियों के सर्टिफिकेट्स पर सवाल उठे हैं। उसमें एक जो बीच ऑफ ट्रस्ट है वो हुआ है कि भरोसे वो टूटा है। अब छात्रों के बीच में मन में जो भरोसा है, क्योंकि लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आ रहा है और मनचाहा कैडर मिल जाए, मनचाहा जो है सर्विस मिल जाए और वो अपना सिलेक्शन लेके जा रहा है, तो ये एक तरीके से उन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था लगातार। और क्या उन छात्रों पर यूपीएससी का भरोसा फिर से बहाल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी केवल एक नाम आया है और वो भी यूपीएससी की तरफ से नहीं आया है। बिल्कुल, सवाल ये था कि आपने क्यों नहीं पकड़ा, अब तक आप क्या कर रहे थे? ये तो जब सिविल सोसाइटी में सवाल उठा, कैंडिडेट्स ने सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, विसल ब्लोअर सामने आए, फिर उसके बाद जो है ये कार्रवाई हुई, तो पहले क्यों नहीं हुआ? आप कहाँ सो रहे थे? ये बड़ा सवाल है कुल मिला के कि पूजा खेड़कर के जब अभी तक जो हम दो चीजें देख रहे थे कि एक क्रीमी लेयर में इन्होंने भ्रष्टाचार किया था और एक पीडब्ल्यूडी यानी विकलांगता के सर्टिफिकेट में भ्रष्टाचार किया था, लेकिन यूपीएससी ने जो आज नोटिस जारी किया उसमें ये भी बताया है कि इन्होंने अटेम्प्ट में भी भ्रष्टाचार किया है, यानी अपने नाम को भी बदला है, पिता के भी नाम को बदला है, माता के नाम को बदला है, इस वजह से वो पहचान से दूर रही। हालांकि पूजा खेड़कर को अब डिबार कर दिया गया है, किसी भी यूपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ सकती हैं और 15,000 और कैंडिडेट 2009 से 2023 तक जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उसको लेकर भी स्पष्टीकरण यूपीएससी ने दिया है कि ये इकलौती ऐसी कैंडिडेट थी जिनमें ये फॉल्ट पाए गए हैं। बाकी इस खबर को और फॉलो करेंगे हम आगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।